सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या है और इनकी मैकेनिज्म किस तरह से है वो इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे। माय नेम इज़ राजेंद्र, वेलकम एट द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी स्मार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या है। The reactions in haloalkanes in which the halogen ion besides beta hydrogen atom is eliminated by a nucleophile are known as beta elimination reactions। इस डेफिनेशन को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर कोई हैलोजन का एटम ले लिया, ठीक है। जैसे ही आप इस एग्जांपल को समझोगे आपको डेफिनेशन इसकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए आपको कोई हेलो एल्केन का मॉलिक्यूल लेना है इस तरह से, ठीक है। मान लीजिए ये चेन है आगे को, ठीक है, यहाँ पर एक्स है, ठीक है। मान लीजिए ये मैंने कोई हेलो एल्केन ले लिया। हेलो एल्केन मीन्स हाइड्रोकार्बन की एक चेन और साथ में कम से कम एक हेलोजन का एटम। अब देखिए ये हेलो एल्केन है क्योंकि इसमें एक एक्स लगा है, ठीक है ना। एक्स मीन्स हेलोजन का कोई एटम, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेरे पास कोई हेलोजन एटम है। एक और बात गाइस, अगर हम हेलो एल्केन्स के अंदर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि उस हेलो एल्केन के मॉलिक्यूल के अंदर एटलीस्ट वन बीटा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। क्या मतलब? अब ये बीटा हाइड्रोजन क्या है? अब आपको पता है कि वो वाला कार्बन एटम जिसके साथ एक्स का ग्रुप लगा होगा, मीन्स वो वाला कार्बन एटम जिसके साथ हेलोजन का एटम हमारा ज्वाइन होगा, उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। ये वाला कार्बन कौन सा है? अल्फा कार्बन, क्योंकि ये जो है एक्स के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए अल्फा कार्बन है, ठीक है। और जो इसके साथ हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो कौन से हाइड्रोजन है? वो अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि अल्फा कार्बन के साथ जुड़े तो अल्फा हाइड्रोजन ही होंगे, ठीक है। साथ में इसके साइड वाला जो अल्फा के बाद कौन सी पोजीशन आती है? बीटा, ठीक है। इस अल्फा के बाद कौन सी पोजीशन आएगी? बीटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बीटा। अब ये जो बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं इनको हम कहते हैं बीटा हाइड्रोजन, ठीक है ना। इनको हम क्या कहेंगे? बीटा हाइड्रोजन। तो जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हम हेलो एल्केन्स के अंदर करेंगे, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एटलीस्ट जो है वन बीटा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, ठीक है ना। अगर हमारे पास वन बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो जो है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस नहीं हो सकती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CH3X, इसमें जो है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं हो सकती, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो है हमारे पास जो है बीटा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम यहाँ पर ले, इस तरह से ले इसको CHHX, तो इसके अंदर जो है हमें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके पास जो है बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं। सिर्फ इसके पास एक अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन नहीं है और साथ में बीटा हाइड्रोजन भी नहीं है, ठीक है ना। बीटा हाइड्रोजन जिस मॉलिक्यूल में नहीं होंगे, जिस हेलो एल्केन के मॉलिक्यूल में नहीं होंगे, उनमें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो है नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया कि कंडीशन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की कंडीशन क्या है, ठीक है ना। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की कंडीशन क्या है? कम से कम एक बीटा हाइड्रोजन एटम जो है हेलो एल्केन के पास होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस होती क्या है, ठीक है। अब मान लीजिए डेफिनेशन के लिए आप एक एग्जांपल देखिए यहाँ पर। फॉर एग्जांपल CHHX ये मान लो आगे ये चेन है, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन की चेन है आगे को, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल इस तरह से अटैक करेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा इसको, CHH डबल बॉन्ड C प्लस न्यूक्लियोफाइल H प्लस X नेगेटिव। जैसे ही हम ये रिएक्शन करेंगे, ये देखिए हमारे पास हेलो एल्केन था, ठीक है। हेलो एल्केन के ऊपर किसका अटैक करवाया हमने? हेलो एल्केन के ऊपर हमने अटैक करवाया न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। जैसे ही हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया तो क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ये रिएक्शन आगे ऐसी क्यों हुई? ये हम मैकेनिज्म में देखेंगे। बहुत ही आसान मैकेनिज्म है इसकी, ठीक है। अभी बस आपको डेफिनेशन समझनी है कि डेफिनेशन में आप क्या समझोगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने जो है हेलो एल्केन के ऊपर अटैक किया, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल ने हेलो एल्केन के ऊपर अटैक किया और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने हेलो एल्केन के ऊपर अटैक किया तो क्या हुआ? तो यहाँ से जो है इस न्यूक्लियोफाइल ने एक तो हेलोजन आयन को जो है
एलिमिनेट कर दिया। यहाँ देखिए, इससे जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने हेलो एल्केन के ऊपर अटैक किया तो सबसे पहले तो इसने हेलोजन के आयन को क्या कर दिया, यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, और साथ में एक हाइड्रोजन एटम को एलिमिनेट कर दिया, साथ में एक हाइड्रोजन एटम को एलिमिनेट कर दिया। ये देखिए, जो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम था ना, जो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो नहीं है अब, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है क्या, वो हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर था हाइड्रोजन एटम, ये यहाँ से चला गया, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, क्या क्या एलिमिनेट हुए, एक तो हमारा हेलोजन का आयन एलिमिनेट हुआ, प्लस एक हमारा बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ, ठीक है, दो चीजें एलिमिनेट हुई, ठीक है। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, और यही हमें ऊपर डेफिनेशन में लिखनी है। अब देखिए ऊपर क्या लिखा है डेफिनेशन में क्या लिखा है, ये देखिए, द रिएक्शंस, वो वाली रिएक्शंस इन हेलो एल्केन्स, मतलब हेलो एल्केन्स के अंदर वो वाली रिएक्शंस इन विच, जिसमें द हेलोजन आयन बिसाइड बीटा हाइड्रोजन एटम। अब देखिए, वो वाली हेलो एल्केन्स के अंदर वो वाली रिएक्शन जिसमें हेलोजन आयन और साथ में एक बीटा हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट होते हैं, किसके द्वारा, बाय अ न्यूक्लियोफाइल। मतलब वो वाली रिएक्शन जिसमें एक हेलोजन आयन और साथ में एक बीटा हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट किए जाते हैं एक न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, उसको हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है, उसको हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसको हमने बीटा एलिमिनेशन क्यों कहा, इसको हमने बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इसलिए कहा क्योंकि हमने देखा कि जो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो रहा था इस तरह से था ना, एक्स सी सी इस तरह से। अब हम जो देख रहे थे तो इससे बना क्या था, इससे बना था इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से एक तो ये एक्स चला गया था, ठीक है ना, एक्स तो चला ही गया था, ठीक है। अब जो यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम था, मतलब ये अल्फा पोजीशन थी, ये बीटा पोजीशन थी, हाइड्रोजन एटम कहाँ से गया था हमारा, बीटा पोजीशन से। क्योंकि हाइड्रोजन एटम बीटा पोजीशन से चला जाता है, बीटा पोजीशन से एलिमिनेट होता है, इसलिए इन रिएक्शंस को हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, ओके। इसलिए इन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस होती क्या है और इसकी एक कंडीशन क्या है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस की कंडीशन एक ये है कि जो हेलो एल्केन है जिसके ऊपर हम अटैक करवा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल का, उसके पास एटलीस्ट, उसके पास कम से कम एक बीटा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, ठीक है ना। अब इसकी मैकेनिज्म हम देखते हैं। मैकेनिज्म इसकी बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म है। अब मान लीजिए आपने एक हेलो एल्केन का मॉलिक्यूल ले लिया, अब इसके नीचे आप नोट करते जाइएगा, इसकी मैकेनिज्म हमें लिखनी है, बस एक ही स्टेप है इसमें सिर्फ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास है, ऊपर ले लेते हैं इसको। अब मैकेनिज्म हम देखेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एक हेलो एल्केन का मॉलिक्यूल लेंगे हम, इस तरह से ले लीजिए, एच एक्स सी एच एच एच, ठीक है, इस तरह से हमने ले लिया, प्लस ओ एच नेगेटिव, ठीक है। आप इस तरह से स्टेप 1 स्टेप 2 करके भी आप कर सकते हो, ठीक है। स्टेप 1 स्टेप इस तरह से ओ एच नेगेटिव, ठीक है, ओ एच नेगेटिव। अब क्या होगा, आप सीधे कर लो, स्टेप आप रहने दो, सीधे ही कर लो इसको, ठीक है। ओ एच नेगेटिव यहाँ पर हमारे पास है, ये ओ एच नेगेटिव हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कौन सी स्पीशीज होती है, न्यूक्लियोफाइल वो वाली स्पीशीज होती है जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूक्लियोफाइल जो है न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेगा सबसे पहले ये ओ एच नेगेटिव, अब देखिए ओ एच नेगेटिव क्या करेगा सबसे पहले, अब यहाँ पर देखिए H के पास क्या है, यहाँ पर क्या लगा है, नेगेटिव। H के पास जो है इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेस में है, ठीक है ना। H के पास इलेक्ट्रॉन क्या है, H के पास इलेक्ट्रॉन है एक्सेस में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन एटम को लालच देगा, ठीक है। अब आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, कार्बन की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कैपेसिटी, ठीक है ना, ये कार्बन की ज़्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है कार्बन की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, सभी जगह पर, ठीक है। यहाँ पर नहीं सॉरी, बीटा पोजीशन से, क्योंकि हमको हाइड्रोजन कहाँ से एलिमिनेट करना है, हमको हाइड्रोजन करना है बीटा पोजीशन से एलिमिनेट, ठीक है ना। इसलिए बीटा पोजीशन पर अटैक करवाना है हमें। हम ऊपर भी करवा सकते हैं, हम जो ये बीटा हाइड्रोजन ऊपर है यहाँ पर भी करवा सकते हैं और नीचे भी करवा सकते हैं, ये हमारी मर्जी है, ठीक है। मान लीजिए मैंने नीचे करवा दिया मैंने, मान लो इस तरह से, मान लीजिए मैंने ये वाला करवा दिया इस तरह से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इस OH नेगेटिव ने जो है
H को क्या कर दिया, इस H को क्या कर दिया, इसने जो है OH नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन, अब OH नेगेटिव देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, और जो ये वाला हाइड्रोजन एटम है, ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है, इसको ये जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे इसका हम अटैक करवाते हैं तो ये OH नेगेटिव इसको अपनी तरफ अपने में कंबाइन कर लेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए जब ये OH नेगेटिव इस H को खींच लेता है तो आपने ध्यान रखना है कि OH नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन का कोई लालच नहीं है OH नेगेटिव को, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन खुद पहले से ही एक्सेस में है। तो ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल करने की कोशिश करता है। इसलिए इसने क्या किया, इसने देखा कि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की थोड़ी कमी हो रही है, क्योंकि कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसने इसका फायदा उठाया और H को जो है अपने साथ मिला लिया, ठीक है। जैसे ही इसने H को अपने पास बुलाया, ठीक है, H को जैसे ही अपने पास इसने बुलाया, अब आपको पता है कि एक बॉन्ड जो बनता है कैसे बनता है, वो जो है इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है। जैसे ही इसको इस OH नेगेटिव ने H को खींच लिया, ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड थे, यहाँ पर जो बॉन्ड था, ठीक है ना, यहाँ पर जो बॉन्ड था, अब आपको ध्यान रखना है कि जब ये H एटम यहाँ से जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं ले जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसको OH नेगेटिव देगा, क्योंकि OH नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही ये हाइड्रोजन एटम यहाँ से चला गया तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि हवा में तो बॉन्ड रहेगा नहीं, अगर हाइड्रोजन ही नहीं रहा तो वो बॉन्ड भी नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए बॉन्ड शिफ्ट हो गया बीच को, ठीक है, बीच में शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए क्या बन गया हमारे पास HC, या तो आप इस तरह से कर दो, स्टेप नंबर 1 कर दो, इसको स्टेप नंबर 1 दे देना आपने, स्टेप नंबर 1 में ये हो रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही H एटम चला गया तो क्या हो गया, अब जैसे ही यहाँ देखिए, यहाँ से जैसे ये नीचे चला गया तो क्या होगा, ऊपर वैसे का वैसा रहेगा, यहाँ देखिए जब ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ बीच को, एक बॉन्ड यहाँ पहले से था, एक बॉन्ड ये वाला शिफ्ट हुआ, तो कितने बॉन्ड बन गए यहाँ पर 2 बॉन्ड हो गए, ठीक है, यहाँ पर 2 बॉन्ड हो गए। ऊपर कितना है, ऊपर जो है हमारे पास, ऊपर बाकी वैसे ही रहेगा, ठीक है। H इधर कितना है हमारे पास, H, ठीक है, इधर भी हमारे पास H है, और साथ में बस हो गया, इतना ही हो गया, ठीक है। X हमारे नीचे क्या है हमारे पास, X, ठीक है ना, नीचे क्या है हमारे पास X। अब देखिए प्लस और क्या बना हमारे पास, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास और क्या बना, फर्स्ट स्टेप में और हमारे पास बना OH नेगेटिव था, एक H और आया, ठीक है ना। अब क्या बन गया, ये बन गया H2O, ठीक है, ये क्या बन गया H2O। इस OH नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए H को, ठीक है, और OH नेगेटिव जो है H2O में कन्वर्ट हो गया, जैसे इसने हाइड्रोजन एटम को कंज्यूम किया, ठीक है। तो हमारे पास देखिए ये अनस्टेबल स्पीशीज बन रही है एक, ठीक है ना, ये हमारे पास बना प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास ये बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला जो प्रोडक्ट हमारे पास है ये बिल्कुल अनस्टेबल प्रोडक्ट है, ठीक है ना, ये बस इमेजिनरी मैंने आपको बताया, ये जो प्रोडक्ट है पहले वाले केस में, ये वाला जो मेरा प्रोडक्ट बनाया ये बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा वो हम स्टेप नंबर 2 में देखेंगे, ठीक है ना। अब ये स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लें आप, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 हम देखेंगे, तो स्टेप नंबर 2 में अब क्या होगा, स्टेप नंबर 2, ठीक है, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट क्या बना था, C X H, इधर हमारे पास H था और ऊपर भी हमारे पास था H, ये प्रोडक्ट हमारे पास बना था, ठीक है, ये प्रोडक्ट हमारे पास बना था। ये प्रोडक्ट हमारे पास बना था इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपने ध्यान देना है, अब आपको पता है कि कार्बन एटम जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने जो है बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। ये हम लोअर क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन हमेशा सिर्फ 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, 4 बॉन्ड से ज़्यादा कभी भी कार्बन नहीं बनाता है, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखोगे, मैं आपको कह रहा था कि जो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास प्रोडक्ट, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। ये बस हमने यहाँ पर इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए लिख लिया, वैसे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, अब आपको पता है कार्बन सिर्फ और सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है। अगर आप देखो तो ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन एटम के पास कितने बॉन्ड है, देखिए जरा काउंट कीजिए, 2 बॉन्ड यहाँ पर है, 2, एक ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5, यहाँ पर तो 5 बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। 5 तो हमको चाहिए नहीं, हमको कितने चाहिए, हमको चाहिए ओनली 4 बॉन्ड, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर X है, ठीक है। X मतलब हैलोजन एटम। अब आपको ये भी पता है कि हैलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब हैलोजन एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, C और X के जो बॉन्ड की पोलैरिटी होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पोलैरिटी मतलब जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ वाले जो ये बॉन्ड है, ठीक है, वैसे यहाँ पर पोलैरिटी नहीं बढ़ेगी, यहाँ पर तो और ये पूरा का पूरा किस्सा ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पोलैरिटी की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन एटम के साथ 5 बॉन्ड हो रहे हैं, ठीक है। कार्बन एटम क्या कोशिश करेगा, कार्बन एटम ये कोशिश करेगा कि वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज कर ले, किसी भी हालत में रिलीज कर ले, क्योंकि इसको जो है 4 ही बॉन्ड बनाने हैं, 5 बॉन्ड बन रहे हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। ये तो अनस्टेबल हो गया, और अनस्टेबल चीज़ें जो है हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो क्या होगा, ये एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे ही ज़्यादा है, आपको पता है कि एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है कार्बन की अपेक्षा। हैलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये क्या करता है, ये कार्बन एटम अपने दोनों जो ये जो सी और एक्स के बीच का जो बॉन्ड है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक्स को चले जाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक 2 रीज़न है इसके। एक तो कार्बन एटम के पास 5 बॉन्ड बन रहे हैं, इसको 4 बनाने हैं, ठीक है, इसलिए ये रिलीज होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए भी ये जो है बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन ये सारे के सारे एक्स को चले जाते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, एच सी, एच डबल बॉन्ड सी, एच एच, ये हो गया। देखिए अब स्टेबल बन गया, ये अब स्टेबल हो गया। अब 4 बॉन्ड बन गए दोनों तरफ, इसके पास भी 4 है, अब इसके पास भी 4 है, प्लस रिलीज क्या हुआ हमारे पास, रिलीज हुआ हमारे पास एक्स का आयन, मतलब हैलोजन का आयन। सो ये था कंप्लीट डिटेल में ये जो मैंने आपको वीडियो बताई, इसमें हमने देखा कि किस तरह से जो है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस होती क्या है और उनकी मैकेनिज्म क्या है। सो जो अगला वीडियो हमारा होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे सेट-ज़ेप रूल के बारे में, ठीक है ना। उसमें हम बात करेंगे सेट-ज़ेप रूल के बारे में। सो ये छोटा सा टॉपिक था। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।